हेलो स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्रा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, क्योंकि इसके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों से बहुत गलत होते हैं। दिया कुछ भी रहता है वो समझते अपने हिसाब से हैं कथन को, और आंसर अपने हिसाब से दे देते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। पिछले लेक्चरों में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टेटमेंट और निष्कर्ष का, हम करते कैसे हैं। उसमें मैंने उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताया था, आइदर का केस था, या तो नहीं। तो उस सबको मैंने बताया था। अगर आपको दोबारा देखना है तो वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो हम आज इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस तरह से आप स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है, यह विश्व ना तो अच्छा है ना तो खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दुनिया का निर्णय स्वयं करता है। ये एक कथन दिया गया है कि विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब है, और जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने दुनिया का निर्णय स्वयं करते हैं। मतलब दुनिया में जो भी निर्णय लेना हो अपने वो स्वयं लेते हैं। तो इस पे एक निष्कर्ष दिया गया, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है। और कहा क्या गया है, विश्व में ना तो अच्छा है ना तो खराब है। विश्व में बात हो रही है कि विश्व में ना अच्छा है ना खराब है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्णय स्वयं करता है कि उसको दुनिया में क्या करना है, कैसे करना है, वो स्वयं करेगा। निष्कर्ष उसका दिया है, कुछ लोगों को विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को विश्व काफ़ी खराब लगता है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया आपको कि यदि केवल निष्कर्ष वन अंतर्निहित है, कि केवल पहला सही है, केवल सेकंड सही है, यदि ना तो निष्कर्ष वन और ना ही निष्कर्ष टू अंतर्निहित है, तो दोनों नहीं है और दोनों हैं। सिंपल क्वेश्चन है आपका, आइदर का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। सिंपल दिया गया है, पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा सही है, कि दोनों नहीं है कि दोनों हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि ये दोनों हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में केवल सिंगल है, दूसरे में दूसरा वाला है, तीसरे में दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, चौथे में दोनों हैं। तो अब आप कोशिश करिए, बताइए इसमें क्या हो सकता है कि दोनों है या दोनों नहीं है। अब देखो कथन में क्या कहा गया, विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब है। ना अच्छा है ना खराब है, मतलब ना दो बार आया है, और अच्छा और खराब के लिए भी आया है। तो इस निष्कर्ष में क्या किया गया है कि कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को खराब लगता है। तो कौन कथन में क्या कहा गया है कि अच्छा और खराब दोनों की बात की गई है, और व्यक्ति अपने अनुसार निर्णय कर सकता है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि अच्छे और खराब दोनों की बात की जा रही है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। तो वही चीज़ निष्कर्ष में कही गई है कि काफ़ी अच्छा भी लगता है काफ़ी खराब भी लगता है, लेकिन किसको, कुछ लोगों को। जैसे कहा गया ये विश्व है, ना ही अच्छा है और ना ही खराब है, ठीक है। और दोनों अपने हिसाब से निर्णय, ये अपने हिसाब निर्णय। अब उसमें कहा गया है कि कुछ अच्छा है और कुछ खराब है, अच्छा और खराब दोनों है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें कहा गया है, जिला परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों का में शिक्षा स्तर बहुत अधिक बेहतरीन है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल्स, उनकी तुलना में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। मतलब अधिक बेहतर है, किसके अकॉर्डिंग, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट वाले और म्यूनिसिपल के वाले। अब इसमें निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषदों को अपने स्कूलों का स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। कि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले स्कूल हैं या जिला परिषद वाले हैं, उन स्कूलों को अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कहा जा रहा है, सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद स्कूलों को तत्काल बंद कर दिया जाए। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, अब इसमें आप कथन देखिए, ध्यान से कथन को समझिए कि दोनों कॉरपोरेशन कहा जा रहा है कि स्कूलों की तुलना में अधिक बेहतर है। बंद करने की बात नहीं, कहीं नहीं हो रही है कि क्लोज, निगेटिव नहीं है। ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में वो अच्छे नहीं हैं, या प्राइवेट स्कूल उनसे अच्छे हैं। तो इस केस में आप सेकंड ऑप्शन पे आइए कि बंद कर देना चाहिए। तो ये तो आपका निष्कर्ष होगा ही नहीं। बंद करना कोई
वही नहीं है, इस कथन में कहीं नहीं दिया गया कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। केवल ये कहा गया है कि इन दोनों से बेहतर प्राइवेट स्कूल हैं। तो इसमें आपका ये निष्कर्ष सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि दोनों को चाहिए कि गंभीरता से प्रयास करें बेहतर बनाने के लिए। तो ये आपका निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, ये निष्कर्ष आपका हो सकता है, बंद करने वाला कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो अब आपको इसमें ऑप्शन पता लग गया होगा। तो केवल निष्कर्ष 1 आपका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट पे आइए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जोर देके कहा है कि गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नत के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके विकास के लिए संभव प्रयास करेगी। निष्कर्ष दिया गया है गरीब किसानों और खेतिहरों के अलावा अन्य सभी का विकास के फल का लाभ मिला है। तो क्या ये ऑप्शन में है? अब दूसरा देखिए, भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। देखो, अब इसमें कहा गया है कि सरकार कह रही है कि हम उन्नयन के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, प्रयास करेंगे। गरीबों के, खेतिहरों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके इंक्रीमेंट के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा। तो क्या इसके पहले ये चीज़ें नहीं थी? हो सकता है रही भी हो सकता है नहीं भी रही हो, हमें नहीं पता है कि इसके भूतकाल में ये चीज़ें थी या नहीं थी। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला कहा जा रहा है कि खेतिहरों के अलावा अन्य सभी विकास के फल का लाभ मिला है। मतलब इन दोनों के अलावा जितने भी हैं, अन्य सभी जो है, उन सबको लाभ मिला है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको लाभ मिला है। जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि कथन में कहीं नहीं लिखा गया कि इनके अलावा जितने भी लोग हैं उनको विकास के फल का लाभ मिला है। ये भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं की गई है। तो इस केस में आपका पहला हो ही नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। और जब दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों भी नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अंतर्निहित है। कोई भी एक हो सकता है। कौन हो सकता है ये हमें नहीं पता है। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन में क्लियर नहीं किया गया है, इसमें संभावना दी गई है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक तरह से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कब मिलते हैं। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिलता जुलता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि इन दोनों में अंतर्निहित है, कोई ना कोई एक हो सकता है। इसीलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कथन कहा जा रहा है पार्टी के अध्यक्ष ने निर्देश की कोई भी सदस्य पार्टी के अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही के बारे में किसी सरकारी या निजी टीवी चैनल या प्रेस को ब्रीफिंग या इंटरव्यू नहीं देंगे। मतलब पार्टी के अध्यक्ष का निर्देश था कि जितने भी अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही हुई है सदस्य पार्टी के, उनके बारे में ना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ना भी टीवी न्यूज़ चैनल्स को, ना किसी प्रेस को, किसी को भी ना इंटरव्यू देना है, ना उसकी ब्रीफिंग करनी है। ये कथन में कहा गया है। निष्कर्ष निकल रहा है इसका कि पार्टी के सदस्य अध्यक्ष के इस निर्देश का पालन करेंगे। भाई पार्टी ने क्या किया कि आपको नहीं देना है तो नहीं देना है। कथन में यही कहा गया कि नहीं देना है। नहीं का मतलब इसमें नहीं होता है, वहां पे कभी भी हाँ नहीं आएगा। लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि इसके जो पार्टी मेंबर हैं वो इसका पालन ही करें, दे भी सकते हैं। तो कन्फ्यूजन है, या तो का आइदर का केस है। दूसरा कि साधारण जनता पार्टी की अनुसूचित बैठक की कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, ब्रीफिंग नहीं करते हैं, प्रेस मीटिंग नहीं होती है, तो उस केस में जो हमारी जनता है वो मीटिंग में हुए कार्रवाई के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर पाएगी, मतलब नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर वो पालन नहीं करते हैं तब भी दिक्कत है, करेंगे तब भी दिक्कत है। तो इसमें कथन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो सेम कंडीशन इसमें भी आएगी प्रोबेबिलिटी की। पहला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल ये कहा गया कि नहीं देंगे, देगा, कोई भी देगा नहीं। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि जो हम कह रहे हैं उसका पालन ही करना है, कंपल्सन नहीं किया गया है। और दूसरे में क्या है कि ये भी सही है कि अगर नहीं देंगे तो उनको जानकारी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई दे देगा जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इसमें भी सही है
कि निष्कर्ष 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब पालन ही करें, कोई दे भी सकते हैं और नहीं देंगे तो उनको जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो आपका सही सही है, दूसरे में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि किसी को कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा, जब कोई इंटरव्यू नहीं देगा तो कार्य में बैठक में जितनी भी जानकारी है वो नहीं पाएंगी। दूसरा तो सही है, लेकिन इसमें ये कंपल्सन नहीं किया गया है कि वो जो बात कही गई उसको सबको मानना ही मानना है। तो इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन आपके अंतर्निहित हो सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स देश, मतलब कोई भी देश ले लीजिए, एक्स देश की सरकार ने हाल ही में ही कुछ रियासतों की घोषणा की है और विदेशों के आकर्षण पैकेज टूर प्रस्तुत किए हैं। मतलब अगर हम भारत की सरकार के ले लेते हैं, भारत देश की सरकार ने हाल ही में कुछ रियासतों की घोषणा की है। रियायतों की, सॉरी, रियायत मतलब कि छूट दी रही है। जैसे आपके टिकट में हम छूट देंगे, ट्रैवलिंग में देंगे, आप अगर कहीं देखने कुछ जाते हैं हमारी पुरानी धरोहर तो उसमें आपको छूट मिलेगा, कुछ रियायत दी गई है ताकि क्या हो, जो विदेशी जो हमारे फॉरेनर आ रहे हैं, टूरिस्ट, उनको उनको आकर्षण मिले इस पैकेज से कि हाँ चलो, जैसे हमारी आदत है, अरे वहाँ 20% छूट है, चलो हम कुछ ले लेते हैं, छूट मिल रही है। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। अब इसमें निष्कर्ष दिया गया है कि अब और अधिक विदेशी पर्यटक घूमने आएंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षक पैकेज दिया जा रहा है, तो पैकेज की वजह से हो सकता है कि कुछ विदेशी और घूमने आए। दूसरा कहा जा रहा है, सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में अधिक गंभीर दिखाई पड़ती है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके प्रोबेबिलिटी और आइदर का केस नहीं आएगा। सिंपल है कि देश ने क्या कहा, रियायत दी है, विदेशी आगंतुकों को आकर्षण पैकेज टूर प्रस्तुत किए हैं, घोषणा की है कि हम टूर में छूट देंगे, लेकिन घूमने आएंगे ये नहीं कहा गया है। कि अगर वो होता तो इसमें लिख दिया जाता है, इस आकर्षण पैकेज के कारण पर्यटक अधिक मात्रा में घूमने आएंगे, तब तो आपका आंसर नंबर 1 सही होता। लेकिन ये चीज़ नहीं कही गई है, तो आपका पहला गलत है। सेकंड क्या है, सही है, गवर्नमेंट गंभीरता से ले रही है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छी आवाज़ प्रकृति, अच्छी आवाज़ प्रगति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। जितने भी हैं उनको उसमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम है, कुछ भी है, तो बिना प्रयास के तो होगा नहीं। लेकिन हम इस कथन पे आते हैं। कथन कह रहा है कि आवाज़, अच्छी आवाज़ प्रगति की देन है। अच्छी आवाज़ आपकी है तो प्रकृति की देन होती है, प्रगति की देन है, ठीक है। लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता है तो आपको अभ्यास करते रहना पड़ता है। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष कह रहा है, प्रगति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। क्या ये सही है? जो प्रगति है, हालांकि यहाँ प्रकृति होना चाहिए, प्रकृति की देन, राइटिंग मिस्टेक है मेरी। तो प्रकृति की देन का पालन पोषण की जरूरत होती है। दूसरा, यद्यपि आपकी आवाज़ अच्छी ना हो तो फिर भी अभ्यास जारी रख सकते हैं। आवाज़ अच्छी ना की बात ही नहीं की गई है, तो आपका सेकंड ऑप्शन पूरा का पूरा गलत है, फर्स्ट सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि प्रकृति की अच्छी आवाज़ की देन है, लेकिन वो कब अच्छी बनी रहेगी, जब उसका आप पालन पोषण करेंगे, ध्यान देंगे उस पर, तभी आपका बना रहेगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि शैक्षणिक वर्ष कौन से, अगले, नेक्स्ट जो आगे आएगा, से पहले, मतलब उससे पहले स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा उस परीक्षा में गणित और विज्ञान को आप छोड़ सकते हैं, उसका विकल्प दिया जाएगा। तो जो छात्र विज्ञान और गणित में कमज़ोर हैं उन्हें लाभ होगा। होगा, हाँ। क्यों? क्योंकि अगर दोनों छोड़ा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, उनको तो लाभ होना ही होना है। सॉरी, ठीक है, उनको तो लाभ होना ही होना है।
तो इस केस में आपका पहला ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है पहले के छात्रों को इन विषयों के बगैर अपनी पढ़ाई चालू रख पाने का विकल्प नहीं था। हाँ, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया शैक्षणिक वर्ष से पहले, अगले, नेक्स्ट की बात की गई है। उसके पहले जो बच्चे हैं वो गणित और विज्ञान को छोड़ने का विकल्प दिया, मतलब कंपलसरी था तभी तो विकल्प दिया जा रहा है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लास्ट वाला ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। जो पश्चिम देश हैं, जो पश्चिमों देशों में आप देख रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर गौरवशाली प्रतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि इसका रीज़न है कि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पुराने समय से आयुर्वेद पे ही चलती आ रही है सारी, बाद में हम एलोपैथिक पे गए हैं, वो अलग चीज़ है। आप केवल कथन पे आइए। कथन कह रहा है भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण यह है, ये बात हकीकत है कि आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। आयुर्वेद दवाई भारत में लोकप्रिय नहीं है। दूसरी, भारत में एलोपैथिक दवाई अधिक लोकप्रिय है। अब आप बताइए क्या होगा इसमें, कि गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता, मतलब आयुर्वेदिक प्रणाली की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका मतलब हो सकता है कि पहले लोकप्रिय नहीं रही हो, इसीलिए आज की डेट में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय क्यों नहीं रही होगी? क्योंकि एलोपैथिक दवाई अधिक लोकप्रिय हो। तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्टेट कंक्लूजन आपका सही नहीं है। तो इसमें आइदर का केस आएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, कि ना वन और ना ही टू निहित है। मतलब इसमें कोई भी निहित नहीं है। आयुर्वेद दवाई भारत में लोकप्रिय नहीं है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। और एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय थी, इसके बारे में भी नहीं कहा गया है। मतलब बोथ आर ऑप्शन रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ना तो वन ना तो टू। ठीक है, अगले पे आइए। प्रसिद्ध कलाकार ने हाल ही में एक स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि वह अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा कर दी कि वह अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे। तो उसमें क्या निष्कर्ष क्या है? कलाकार ने अपने हॉल के शो में का पूरा भुगतान लिया है। क्या ये सही होगा? बताइए। और दूसरा कह रहा है कलाकार ने अपने स्टेज शो का कोई पैसा नहीं लिया है। तो दूसरा तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि उसने सीधा घोषणा कर दी है कि वह अपने स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे। तो जब पूरा भुगतान लेते थे तो आज भी तो लेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम आज नहीं लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कलाकार ने अपने हाल के शो में पूरा भुगतान लिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपका ये सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 कह रहा है कि क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, पर इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं। जो हमारा नेशनल मानक है, नेशनल मानक का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 100 बिस्तर दिया गया, लेकिन एक ऐसा राज्य है, यूपी ले लो, जहाँ पे प्रति 1000 पे 150 बिस्तर हैं। तो हमारा राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहा जा रहा है कि राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है। तो अब आप इसमें देखिए क्या कर, पहला है हमारा राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है। क्या ये अगर ये पर्याप्त है तो इस राज्य में 150 बिस्तर नहीं होते। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, अब सेकंड पे आइए। सेकंड कह रहा है राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है। तो ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानक में 100 है, लेकिन राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 पे 150 बिस्तर है। क्यों? क्योंकि उसने स्वास्थ्य तंत्र में पर्याप्त सावधानी रखा है, इसीलिए उसके पास ज़्यादा बिस्तर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 अंतर्निहित हो।
ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और भी क्वेश्चन हैं, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप क्वेश्चन को करिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं। तो आज मैं 10 ही करवा रहा हूँ, टाइम मिला तो मैं इसके बाकी कोई क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा।